ठीक है। तो नमस्कार, राधे राधे सभी को। मैं शिवम आपका स्वागत करता हूं देवेन क्लासेस में। ठीक है ना। उम्मीद है आप सभी लोग वीडियोस देख रहे होंगे। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं बेटा टाइम एंड वर्क की एक नई वीडियो, जो जिसमें सवाल है हमारे क्षमता पर आधारित। किस पर आधारित? क्षमता पर आधारित सवाल। ठीक है। तो चलिए कुछ बेसिक्स जान लेते हैं पहले इसके बारे में। इन भाई साहब को भी पढ़ना है। अच्छा, सभी के लिए जरूरी है। देखिए बेटा, पहले कुछ बेसिक्स समझ लेते हैं इसके बारे में, क्षमता के बारे में, तब हम आगे बात करते हैं। क्षमता क्या होती है पहले ये सीख लीजिए, है ना। सबसे पहले तो ये समझिए, क्षमता का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के काम करने की ताकत। पहले भी आपको मैं बता चुका हूं कि कोई भी व्यक्ति एक यूनिट में, एक घंटे में, एक मिनट में, एक साल में, एक यूनिट में किए गए कार्य को ही उस व्यक्ति की क्षमता कहा जाता है। सिंपल भाषा में कहें तो उसकी ताकत के बारे में बात हो रही है कि वह व्यक्ति कितना काम करता है। अब ताकत और समय एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होंगे या व्युत्क्रमानुपाती? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, उल्टे होते हैं। क्योंकि जैसे जैसे आप काम करने की ताकत को बढ़ाएंगे, समय कम होता चला जाएगा, और यदि आप काम करने की ताकत को कम कर देंगे तो समय बढ़ता चला जाएगा। तो यहां से हमें एक चीज पता चलती है बेटा, क्या कि जो क्षमता होती है, क्षमता व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके? समय के। ठीक है ना। क्षमता को हम इंग्लिश में एफिशिएंसी कहते हैं। ठीक है ना। तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो अगर आप क्षमता को बढ़ाएंगे तो टाइम क्या हो जाएगा बेटा? कम। इसका मतलब क्षमता का और समय का जो रेशियो चलता है वो एक दूसरे का रिवर्ट चलता है, उल्टा चलता है। ठीक है ना। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपके पास दो व्यक्ति हैं ए और बी, दो व्यक्ति हैं ए और बी, और मान लीजिए अगर आपको इनकी क्षमता दे रखी है कि 2:3, इसका अर्थ ये हुआ कि ए 2 काम करता है और बी 3 काम करता है। अगर मैं आपसे कहूं इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा, तो आप तुरंत बोल देंगे फटाक से, सर इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात हो जाएगा 3:2, क्योंकि इसकी ताकत ज्यादा है, कम है तो ये टाइम ज्यादा लेगा, और इसकी ताकत ज्यादा है तो ये टाइम कम लेगा। और बिल्कुल रिवर्ट हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है ना। ऐसा होता ही नहीं होता, आप पहले भी पढ़ते हैं, आपने गौर किया होगा। जैसे मैं आपसे बोलता था कि ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी उस काम को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। तो हम क्या करते थे बेटा? एलसीएम लेते थे, कॉमन काम मानते थे, 10 तिया 30, 15 दूनी 30। इन दोनों की क्षमता का अनुपात क्या आ रहा है निकल करके? देखिए 3:2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मैं इनके दिनों का अनुपात निकालूं क्या आएगा? देखो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। दिनों का अनुपात 2:3 आया है कि नहीं आया है? तो टाइम का रेशियो ये आ रहा है, देखो एफिशिएंसी का ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अभी तक हम ये चीज करते आ रहे थे। हम प्रॉपर इस सवालों को फोकस करने वाले हैं कि क्षमता से डायरेक्ट हम सवालों को कैसे हल करते हैं। तो जिसमें आपको मेन बात ध्यान रखनी है कि क्षमता और समय का अनुपात क्या होता है बेटा? एक दूसरे का उल्टा होता है। इतनी बात क्लियर है? तो यहां से एक रिलेशन बन के आता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि क्षमता इंटू समय, क्षमता इंटू समय क्या होता है? कार्य मैं आपको बता चुका हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि ए 3 दिन में कितना काम करेगा, तो आप कहोगे 10 × 3 समय इंटू क्षमता, तभी तो 30 काम हो रहा है पूरा। अगर आप 15 × 2 कर रहे हो तभी तो 30 हो पा रहा है। तो काम कैसे निकला? जब आपने समय में कार्य का, समय में क्षमता से गुणा कर दिया तो आपका कार्य निकल करके आ गया। ठीक है ना। इसी आधार पर बेटा, तो ये हमारा E1 T1 बराबर E2 T2, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। E1 T1 का मतलब, अगर मैं आपसे कहूं ए किसी काम को 10 दिन में करता है, अगर दो लोगों की क्षमता दे रखी है, A/B की क्षमता है 5:4, और मैंने आपको यह बता दिया कि ए जो है, ए उस व्यक्ति जो काम को 20 दिन के अंदर करके दे देता है। कितने दिन में कर देता है बेटा? 20 दिन में। तो आपसे अगर मैं सवाल पूछूं कि बताइए बी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो अभी मैंने आपको बताया कि क्षमता और कार्य का, सॉरी, समय का गुणा करने से क्या निकलता है बेटा? कार्य निकलता है। तो आपको ए की क्षमता पता है, ए की क्षमता पता है, और आपको ए का समय भी पता है। तो यदि आप इन दोनों का गुणा करोगे तो आपको कुल काम नहीं मिल जाएगा? अगर 5 की स्पीड से काम चल रहा है और 20 दिन में काम खत्म कर रहा है ए, इसका मतलब ये 100 काम कर रहा होगा। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, उसी 100 काम को बी कितने दिन में कर देगा? तो बी भी तो उसी काम को करेगा। तो मैं कह सकता हूं ना, ए की क्षमता इंटू ए का समय बराबर बी की क्षमता इंटू बी का समय। इसलिए मैंने रिलेशन लिख दिया कि E1 T1 बराबर E2 T2। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, केवल हमने काम को बराबर रख दिया है। इससे आप बहुत आसानी से सवाल निकाल पाएंगे। आपको एक व्यक्ति के बारे में पता होगा और एक व्यक्ति के बारे में पूछा जाएगा। जिसकी क्षमता और समय आपको दोनों चीजें पता है वो आप लेफ्ट में रख लीजिए, और जिसका आपको निकालना है वो आप राइट में रख लीजिए। तो मैं देखो कितना आसानी सवाल सॉल्व होता है। सवाल कह रहा भैया E1 T1, पहले की क्षमता और पहले का समय, तो क्या हो जाएगा? 5 गुणा
कोई डाउट है? और E2T2 दूसरे की क्षमता और दूसरे का समय, क्षमता 4 और समय आपको निकालना है। तो 4 पंजे 20, कितना टाइम आ गया बेटा? 25 दिन में। वैसे भी ओरली समझ में आ रहा था कि 100 काम है और 4 की स्पीड से चलेगा तो 25 दिन में हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली हमने यहाँ पे एक काम को ही बराबर रखा हुआ है और कुछ नया बात नहीं है, ठीक है। और बाकी सब चीजें वही चलने वाली हैं जैसे सवाल हमारे पुराने चलते हुए आ रहे थे, ठीक है ना। बस आपको एक नई बात इस पर फोकस करना है कि क्षमता किस तरीके से निकालते हैं। कोई डाउट है किसी को भाई? क्लियर हो गया है? सभी को समझ में आ गया है? तो सवाल शुरू करें हम, ठीक है। क्या याद रखना है कि क्षमता और समय का अनुपात एक दूसरे का उल्टा होता है, आपको ये वाली बात भी ध्यान रखनी है। और दूसरा आप ये याद कीजिएगा, जिसकी क्षमता और जिसका समय आपको ज्ञात है सवाल के अंदर, सवाल में दिन किसके दिए हुए हैं इस पर फोकस करना। जिसके दिन दिए हुए हैं उसकी क्षमता भी दी होगी, उन दोनों का जोड़ा बना के आप लेफ्ट में लिख लीजिए और जो पूछा है आप वो राइट में लिख लीजिए और आपका सवाल हल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टडी में हम अगला सवाल करते हैं। पहला सवाल, करिए भाई। देखिए पहला सवाल आपसे क्या कह रहा है, आतिफ एक काम को 15 दिन में कर सकता है बेटा। आतिफ के दिन दे रखे हैं आपको 15 दिन। कह रहा है अफनान काम को करने में आतिफ से 50% अधिक कुशल है। इससे आपको किसके बारे में पता चल रहा है, क्षमता के बारे में या समय के बारे में? हाँ, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से 50% ज्यादा अच्छा है, इसका मतलब इसकी ताकत के बारे में पता चल रहा है। तो यहां से आप ये कह सकते हैं सीधे सीधे से क्षमता का रेशियो निकल कर आ रहा है आतिफ और अफनान का। ये आतिफ कर लीजिए और ये अफनान हो गया, ठीक है ना। तो आतिफ और अफनान का रेशियो क्या निकल कर रहा है? 50%। 50% कितना होता है बेटा? 1/2। और एक आतिफ से अधिक है कौन? अफनान। तो आतिफ ये हो गया 1/2 का मतलब क्या हो गया? 1/2 में 2 तो हो गया आतिफ। अगर ये 2 काम करता होगा तो ये कितना काम करता होगा बेटा? 3। इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है ना। अच्छा, ये क्षमता का रेशियो निकल कर आ रहा है तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा भाई? आप कहोगे सर 3:2 हो जाएगा, हाँ या ना। अब मैंने आपको समय दे रखा है, किसका दे रखा है? आतिफ का दे रखा है कि आतिफ किसी काम को 15 दिन में कर लेता है, तो अफनान कितने दिन में करेगा? तो भाई आतिफ का समय पता है, आतिफ का समय पता है और आतिफ के दिन भी पता है आपको। दोनों चीजें आपको आतिफ के बारे में पता है। देखिए तो आतिफ कौन सा वाला है इसमें? ये वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 × 3 बराबर 2 × T। तो 15 तिया 45। तो ये आपका हो गया आतिफ किसी काम को 15 दिन में। अफनान का ही तो पूछा है बेटा। क्या हो गया इसमें? आतिफ किसी काम को 15 दिन में करता है, अफनान काम को करने में आतिफ से 50% अधिक कुशल है। अफनान किसी काम को करने में अधिक कुशल है, यदि उस काम को अफनान को करने में कितने दिन लगेंगे? आतिफ 15 दिन लेता है। अच्छा सॉरी सॉरी, इसकी 2 है ना, ये गलत हो गई बेटा क्षमता। आतिफ की क्षमता 2 है ना, तो 15 × 2 आएगा, ठीक है। और अफनान की कितनी है? अफनान की 3 है, अफनान की क्षमता 3 है, तो यहाँ 3 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 15 दूनी 30/3। तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा। क्लियर हुआ? इधर देखिए ये वाला आतिफ है बेटा, इसमें मैं इसको टी बना देता हूँ, कंफ्यूज हो रहा है।
ये आतिफ है और ये आपका अफनान है। आतिफ की क्षमता 2, आतिफ के दिन 15, अफनान की 3 और इसके दिन ये। हालांकि मैंने आपको यहाँ टाइम का रेशियो बता दिया, आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आप इसी से कर सकते हो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 3 की वैल्यू 15 है और 2 की वैल्यू 10 है। समझ में आ रहा है? 3 की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको? 15, तो 2 की वैल्यू डायरेक्ट कितनी हो जाएगी? 10। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको इवन टीवन अप्लाई करके दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। बताइए भाई, अगला बताइए। अनामिका और बानी, इनके समय का अनुपात दे रखा है आपको कितना? 1:3, यही दिया हुआ है। कह रहा है अनामिका उस काम को बानी से 40 दिन कम समय लेती है। तो भैया टाइम का अंतर दे रखा है, सीधे सीधे हम यहाँ कर सकते हैं कि 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 2 की वैल्यू 40 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 1 की वैल्यू 20 हो जाएगी। तो अनामिका कितने दिन में करती होगी? और ये कितने दिन में करेगी भाई? 60 दिन में। पूछा क्या है? यदि वे एक साथ इस काम को करें तो कितने समय में पूरा हो जाएगा? भैया काम कितना हो गया, मैं आपसे ये कह रहा हूं, किसी भी एक का काम निकाल लो। अगर आप काम निकालोगे तो आप कहोगे सर काम हो गया पूरा कितना? अगर ये 20 दिन में कर रही है 1 की स्पीड से काम को, है ना, और ये कितने दिन में कर रही है काम, तो काम हम मान लें कुछ भी? हाँ भाई, काम मान लें कुछ भी? तो काम मान लीजिए 20 और 40 के हिसाब से। देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि अनामिका करती है 20 दिन में और बानी करती है कितने दिन में बेटा? 60 दिन में। काम कितना हो गया? 60। 3 ये और 1 ये, टोटल काम 60 है। और दोनों मिलकर करेंगे तो कितनी स्पीड से होगा ये? 4 की स्पीड से। कितने दिन लग जाएंगे? 15 दिन लग जाएंगे। आपका आंसर हो गया सी। ठीक है, दोनों को मिलके करना है। अरे भाई 20 दिन हो गए अनामिका के, बानी के हो गए 60 दिन। सवाल अलग अलग पूछता तो ये आंसर हो जाते। उसने पूछा है कि वे एक साथ काम करें तो कितने दिन में होगा। जब एक साथ काम करेंगे तो 20 और 60, काम 60 हो गया, 4 की स्पीड से ना चलेगा, तो 60 काम 4 की स्पीड से 15 दिन में हो जाएगा। ठीक है भाई, चले आगे।
अगला सवाल देखिए, कह रहा है ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की 2 गुनी है। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की 2 गुनी है। दोनों मिलकर किसी कार्य को 28 दिन में करते हैं तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? भाई बड़ा आसान सवाल है। आपको ए और बी की कार्यक्षमता के बारे में यहां से पता चल रहा है कि ए की कार्यक्षमता कितनी है, यहां से एफिशिएंसी निकल कर आएगी आपकी कितनी बेटा? 2 गुनी। अच्छा 2 गुना कौन है? ए 2 है या बी 1 है? बी की कार्यक्षमता की, बी की बेटा। तो जिसका का बोला होता है उसको हम 1 मान लेते हैं, जिसके पास का लिखा होता है उसको हम 1 मान, जैसे मैं बी का 2 गुना सी का, तो जिसका बोला होता है उसको 1 मान लो। और ए बी डबल काम कर रहा है तो ए कितना करेगा भाई? 2 काम करेगा। क्षमता का अनुपात आ गया आपका। अब दिन किसके दे रखे हैं आपको सवाल में? दोनों मिलकर के किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 28 दिन में। तो ये 28 दिन दोनों के हैं। 28 दिन में इन्होंने 3 की स्पीड से काम किया होगा, दोनों के दिन है तो क्षमता भी दोनों की आएगी। ये लिख लिया एक साइड। निकालना किसका है बेटा? ए का। ए की क्षमता कितनी है? 2। तो 2 इंटू समय निकाल लीजिए, 2 से कट गया आपका 14 बार, तो 14 तिया, इसका मतलब 42 दिन में ये काम खत्म हो जाएगा। तो आपका आंसर हो गया ए। क्लियर हुआ भाई? जिसकी क्षमता उसी का समय। अकेले का दिया है तो अकेले की क्षमता उठाइए, मिला के दे रखा है तो मिला के उठाइए। 3 लोगों की क्षमता दी है, तीनों का समय आएगा। 2 की क्षमता दी है, दोनों का समय आएगा। ठीक है, सबका समय आएगा। लिखो। देखिए भाई अगला सवाल, एक निश्चित कार्य को करने के लिए एक्स और वाई की कुशलताओं का अनुपात। कुशलता मतलब क्या हो गया भाई? कुशलता भी क्षमता, हाँ बिल्कुल एफिशिएंसी हो गई है, कुशलता को भी क्षमता ही कहेंगे। तो ये भी आपको एफिशिएंसी दे रखी है एक्स और वाई के बारे में, 5:7। कोई दिक्कत किसी को भाई? कह रहा है एक्स और वाई मिलके उस काम को कितने दिन में कर लेते हैं? 70 दिन में कर लेते हैं। अकेले एक्स ने काम शुरू किया और 42 दिन के बाद में काम छोड़ के चला गया, तो शेष काम को वाई कितने दिन में करेगा? मैं आपसे ये कह रहा हूं बेटा, एक्स और वाई मिलके कोई काम 70 दिन में कर रहे हैं, तो अगर मैं यहां से कुल काम ना निकाल लूं, हाँ भाई, अगर मैं कुल काम निकाल लूं तो आप कहोगे सर एक्स और वाई ने मिलकर काम किया है तो कितनी स्पीड में काम किया होगा? 12 की क्षमता से काम किया होगा। और कितने दिन में कर सकते हैं? 70 दिन में। तो 12 सत्ते 84 भैया, टोटल काम 840 हो गया कि नहीं हो गया? है ना? अब क्या हुआ, कह रहा है कि एक्स ने अकेले काम शुरू कर दिया और कितने दिन बाद छोड़ के चला गया? वो 42 दिन बाद। तो मैं आपसे कह रहा हूं आप एक्स का काम निकाल लीजिए। एक्स ने अगर काम किया है और एक्स ने 42 दिन काम किया है और एक्स की क्षमता कितनी है बेटा? 5, तो कितना काम कर लिया होगा इसने? इसका मतलब 210 काम इसने कर लिया और अब ये चला गया छोड़ के, तो काम बचा कितना होगा? तो काम बचा कितना है? 0। 4 में से 1 गया 3 और ये बचा 6। इसका मतलब ये 630 काम वाई ने किया होगा। और सवाल आपसे यही पूछ रहा है कि वाई जो है बचा हुआ काम कितने दिन में पूरा करेगा? तो वाई से काम करवाना है अब हमको। काम है 630 और वाई की ताकत 7, तो 7 नाम 63। इसका मतलब 90 दिन लगने वाले हैं अभी वाई को इस काम को करने में। तो आपका आंसर हो गया बेटा ए। बताइए कोई दिक्कत है किसी को? समझ आ रहा है? निकाल रहे हो आप लोग सवाल या मौज ले रहे हो? क्यों भाई, लग नहीं रहा कर रहे हो? चलो मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि आप लोग बड़ा फालतू फ्री से बैठे हुए हो? निकाल रहे हो? अच्छा होशियार हो गए हो, अब जल्दी निकाल लेते हो, तो बढ़िया पढ़ा रहा हूं मैं। अगला सवाल देखिए भाई, कह रहा है ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की 1.5 गुनी है। बस यही गड़बड़ हो जाता है, 2 गुना 3 गुना बड़ा अच्छा लग रहा होता है, कि 1.5 आ गया काम खराब हो जाता है। आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको अभी बताई थी, कभी भी गुने वाले सेंटेंस सेट करने हो तो जिसका बोला होता है उसकी वैल्यू 1 मान लो, जिसके पास का लिखा होता है जिससे तुलना हो रही होती है उसकी वैल्यू को 1 मान लो, दूसरा वाला अपने आप सेट हो जाएगा। ठीक है ना? तो मैं आपसे कह रहा हूं कि 2 लोग हैं आपके पास, ए और बी। अगर मुझे इनकी एफिशिएंसी बनानी है तो ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की 1.5 गुनी है। किसकी 1.5 गुनी है बेटा?
बी की, तो मैंने क्या किया, बी को 1 मान लिया। अगर बी 1 है तो बी 1.5 का, सॉरी ए जो है वो 1.5 काम कर रहा है, तो क्षमता क्या हो गई बेटा, 1.5 और 1। इसका मैं अगर अनुपात बनाऊंगा तो यहां से पॉइंट हटेगा तो 0 बन जाएगा। तो इसका मतलब रेशियो क्या आ गया बढ़िया, 3:2। जिनको पता है 1.5 को भी आप जानते हो, 1.5 को 3/2 ही कहते हैं। अगर आप वहां से चाहते हैं वहां से भी कर सकते थे, 1.5 को भी हम 3/2 कहते हैं, तो एक 3 हो गया तो वो 2 हो गया। क्लियर है इतना? कौन कर रहा है भैया, बी काम करने में कितने दिन ले रहा है, 12 दिन। बस एफिशिएंसी आ चुकी है, बी के दिन दिए 12, तो बी की क्षमता कितनी है, 2। इसका मतलब 12 दिन में 24 काम नहीं कर रहा होगा ये। अब यही 24 काम आपको किससे कराना है, दोनों से मिला के, 3 और 2 5, और समय आपको निकालना है, 12 दूनी 24 हो गए, तो 24/5 चौक 20, 4 सही 4/5। ऑप्शन में नहीं है, बट हमारे पास एक ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, पॉइंट में निकाल सकते हो, 4.8 हो जाएगा। नहीं कह रहा हूं जिन लोगों को पॉइंट में निकाल रहा हूं। अगला सवाल, सवाल है बेटा टिम, टिम लिखा हुआ है, थोड़ा सा टिमटिमा रहा है। टिम जोया की तुलना में 3 गुना कुशल कारीगर है और दोनों मिलकर के 75 दिन में करते हैं, तो टिम अकेला कितने दिन में करे। करिए भाई, बड़ा शानदार है, वो सवाल है, CHSL 7 जून 2022 का सवाल है आपका, है ना, करिए। आसान है, देखिए, तो आपको दिया हुआ बेटा टिम और जोया, टिम और जोया। जोया किसी पिक्चर में कैटरीना कैफ का नाम था शायद, है ना, एक था टाइगर। तो भाई टिम जो है जोया की तुलना में, देखो यहाँ पे का की के नहीं आया, पर तुलना शब्द आ गया है। अब का मतलब भी तुलना करना होता है, तो तुलना लिख के दे दिया, जोया से तुलना हो रही है, इसका मतलब अगर जोया 1 काम करती है तो टिम 3 काम करता होगा। हाँ भाई, कोई दिक्कत किसी को, ये क्या निकल आई, क्षमता निकल आई। अब आपको दे रखा है दोनों मिला के 75 दिन में करते हैं, इसका मतलब काम जब 4 की स्पीड से होता है तब 75 दिन लगते हैं। तो क्षमता इंटू समय एक साइड में, और किसका निकालना है आपको, टिम अकेला, तो टिम करेगा 3 की स्पीड से, काम को कितने दिन में कर देगा, 3 से कट गया भैया ये 25 बार और 25 चौके, इसका मतलब अगर टिम अकेला करेगा तो ये काम 100 दिन में हो पाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? आप लोग यार वीडियोस वगैरह देख नहीं रहे हो, वीडियोस पे बड़े कम व्यूज आ रहे हैं। हाँ, देखते हो क्यों भाई, ना कमेंट आ रहे हैं ना लाइक्स आ रहे हैं, क्यों भाई? हाँ आप, देखिए भाई अगला सवाल, एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी की कुशलता, कुशलता अभी बताया था मैंने, एफिशिएंसी हो गई, कितना दिया हुआ है 7:5। दोनों एक साथ 17.5 दिन लगा रहे हैं, तो कह रहा है बी अकेला, हाँ थोड़ा सा चेंज है, 50% भाग को कितने दिन में करेगा। CGL का है वो सवाल है, सेम सवाल है, बस आपका थोड़ा सा चेंज किया हुआ है इसमें कि 50% भाग को कीजिए, जल्दी जरा क्या आ रहा है आंसर। हाँ बता दे रहे हैं आंसर को, वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात, ए और बी दिया हुआ है आपको 7:5, ये आपको एफिशिएंसी दे रखी है भाई। कह रहा है दोनों के दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, तो काम होता है आपका 17.5 दिन में पूरा होता है, कितने दिन में बेटा,
17.5 दिन में। तो 7 × 5 12, सॉरी 7 + 5 12 इंटू ये हो गया बेटा 17 दूनी 34 और ये 35/2। क्षमता इंटू समय निकालना किसका है, बी का निकालना है। तो बी की क्षमता 5 इंटू समय। लेकिन क्या बेटा पूरा काम करना है ना, सवाल में क्लियर कर दिया पूरा काम नहीं करवाना है हमें इससे, भाई आधा ही काम करवाना है। तो अगर काम आधा करवाना है तो इसमें क्या करूं मैं, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड लगा दूं, या आप बाद में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप टी बराबर हो जाएगा भैया 2 × 6 = 12, 6 × 5 = 30, 18 कितना हो गया 200। लेकिन हमें क्या करना है बेटा, इसमें आधा कर दो, यहाँ पे चाहो तो यहीं पे 2 का डिवाइड और लगाना है क्योंकि पूरा काम नहीं करवाना है। तो 5 दूनी 10 से एक 0 कट गई, तो आंसर क्या हो गया भाई 21 दिन। ठीक है ना, देखो ऑप्शन में 42 भी दिया हुआ है, अगर आप पूरा काम 2 का डिवाइड नहीं लगाएंगे आंसर 42 आ जाएगा। एग्जामिनर को सब पता है बच्चा कहाँ गलती करेगा, उसे मालूम है अगर ये 2 का डिवाइड लगाना भूल गया तो उत्तर क्या आना है, रख दो ऑप्शन में, मौका ही मत दो इसे, ये पता चले कि इससे गलती हो चुकी है और ये खुश होकर आगे बढ़ जाए लगा के। तो उसे सब पता है कि ये गलती होगी तो ये आंसर आएगा, पुट कर दो बिल्कुल और पहला ऑप्शन ही पेश कर दो। कह रहा भाई ए जो है वो बी से तेज है और 3 गुना तेज है, तो रेशियो 3:1 हो गया। ठीक है, और 32 दिन कम और लेता है ये, बिल्कुल लेगा क्योंकि वो तेज है। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2
3, डिफरेंस कितना हो गया बेटा? और 2 की वैल्यू आपको 32 दे रखी है, तो क्या 1 की वैल्यू 16 नहीं हो जाएगी ये? और 1 की वैल्यू अगर 16 हो जाएगी तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 48। पूछा क्या है? तो वे उस काम को कितने दिन में करेंगे? वे का मतलब ये हो गया, ये दोनों का मिला के पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना? तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ भैया, ए करता है 16 दिन में और बी करता है 48 दिन में। एलसीएम हो गया 48, 16 3 48, 48 एकम 48। अगर ये दोनों इस काम को करेंगे भाई तो 48 बटे, इसका मतलब ये कार्य आपका 12 दिन में हो जाएगा। कितने दिन में हो जाएगा बेटा? 12 दिन में पूरा हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, प्रांजक, ये एसएससी वाले नाम कहाँ से ला रहे हैं ढूंढ के? प्रांजक, प्रांजक किसी कार्य को पूरा करने में विक्रम से 2 गुना या अश्विन से 3 गुना अधिक समय लेता है। बेटा इसमें 3 लोग हैं, प्रांजक नहीं है। देखो अंग्रेजी में पगला गए या तो ये लोग, या अंग्रेजी में प्रांजल लिख रहा है और हिंदी में इसने प्रांजक लिख दिया है। प्रांजक टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज विक्रम एंड थ्राइस एज मच एज टाइम अश्विन। विक्रम से 2 गुना या अश्विन से 3 गुना समय लेता है। बेटा सवाल में ना या नहीं है, अगर आप इसको समझें तो इसका मतलब ये है कि प्रांजक जो है किसी काम को करने में विक्रम का तो डबल ले रहा है टाइम और अश्विन का 3 गुना। तो यहां से आप टाइम का रेशियो बनाएंगे अब, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं, देखो प्रांजक, विक्रम और अश्विन, तो इससे 2 गुना लेता है और इससे 3 गुना लेता है। एक काम कर लो, सबसे बढ़िया तरीका है 3 और 2 का एलसीएम ले लो, एक कॉमन नंबर मान लो भाई पहले से। क्या रेशियो बनेगा टाइम का? यहाँ पे यहां से आपका टाइम का रेशियो निकल करके आएगा। तो मैं ये कह रहा हूं प्रांजक किसी काम को करने में विक्रम का डबल टाइम लेता है और अश्विन का ट्रिपल लेता है। 3 और 2 का एलसीएम ले लो, मैंने मान लिया कि 6 दिन लेता है। कितने दिन लेता है बेटा? 6 दिन। तो ये विक्रम का 2 गुना हो रहा है। अगर विक्रम का 2 गुना है तो 2 का डिवाइड लगाएंगे, इसका मतलब ये विक्रम 3 दिन लेता होगा ना, तभी तो ये 2 गुना हो पाएगा। और अश्विन का 3 गुना लेता है, 3 का डिवाइड लगाओ, 6 में कितना आएगा बेटा? 2। तो यहां से हमारे टाइम का रेशियो निकल के आ गया 6 3 और, अच्छा ये टाइम का रेशियो है तो यहां से हम क्षमता का रेशियो निकाल सकते हैं। हाँ भाई, अगर मैं आपसे कहूँ एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा तो वो हो जाएगा 1/6 रेशियो 1/3 रेशियो 1/2। ध्यान रखना, उल्टा का मतलब ये नहीं होता है कि आप शफल कर दें चीजों को, उल्टे का मतलब होता है अपॉन में फ्रैक्शन बनाना है, ठीक है। तो जब ये रेशियो सॉल्व करोगे तो एलसीएम आ जाएगा बेटा आपका 12। तो 6 दूनी 12, 3 चौक 12 और 2 छिके 12। वैसे 6 भी ले सकते हो कट के, ठीक है ना। 1:2:3। ये किसका रेशियो निकल के आ गया? ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। यही तो हमें चाहिए था, यही तो हमारे काम का था। अब हमें ये पता है कि सारे के सारे लोग कितने दिन में करते हैं काम? 6 दिन में। और तीनों की क्षमता कितनी है भाई? 6। तो 6 की क्षमता से काम 6 दिन में हो रहा है, इसका मतलब काम 36 हो गया। और इस काम को किससे करवाना है? हमें विक्रम से अकेले। और विक्रम की क्षमता कितनी आगे निकल के? 2। तो अगर ये 2 की क्षमता से करेगा तो कितने टाइम में करेगा? 2 तिया 6। इसका मतलब विक्रम को करने में भैया 18 दिन लग जाएंगे। आगे बात समझ में? तो पहले हमने समय निकाला, समय से हमने क्षमता निकाली और फिर क्षमता से हमने विक्रम के दिन निकाल दिए। तीनों की क्षमता निकल के आ चुकी है। अब सवाल में कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ भाई, तो भाई आशा और आशा का बाबू दोनों है इसमें। चलिए, आशा है और आशा के बाबू हैं। बाबू आशा,
और आशा किसी काम को मिलकर 7 दिन में करते हैं और आशा बाबू की तुलना में 1 सही 3/4 गुना कुशल है, तो आशा इस काम को अकेले कितने समय में करेगी? तो भाई मैं कह रहा हूं आपसे कि आशा और बाबू, देखो आशा बाबू की तुलना में, तुलना किससे हो रही है? अगर आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 4 एकम 4 + 3 7/4। और आपको मैंने बताया जिससे तुलना की जाती है नीचे वाली संख्या उसी की होती है, इसका मतलब नीचे वाला बाबू है, नीचे वाला बाबू है। इसका मतलब बाबू अगर 4 काम करता है और आशा बाबू की तुलना में कुशल है, तो आशा कितना काम करती है? 7 काम करती है। ये इनकी क्या निकल के आ गई भैया? क्षमता निकल के आ गई। हाँ भाई, कोई दिक्कत है किसी को? ये समझ में आ गया मैंने कैसे रखा नीचे ऊपर का? अब मैं आपसे कह रहा हूं क्षमता निकल आई है, दिन किसके दिए हुए हैं? दोनों के मिला के 7 और 4 11, 11 की स्पीड में कोई काम आपका 7 दिन में पूरा हो रहा है और इस काम को अकेले किससे करवाना है भैया? आशा से। तो 7 इंटू टाइम निकालना है, 7 से 7 कट जाएगा, आंसर क्या हो गया भाई? इसका मतलब ये काम 11 दिन में पूरा हो जाएगा। आपका आंसर थर्ड वाला। चलिए करिए, अगला सवाल है, बताइए सभी लोग। सुनील एक कार्य को 4 दिन में तथा दिनेश इस काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। उमेश की कार्य क्षमता सुनील की 1.5 गुनी है। इसको 1.5 बोलते हैं बेटा, 3/2 को है ना, 3 का आधा 1.5 हो गया। तो तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे बताइए? कितना आंसर आ रहा है बेटा? देखो यहां पर आप निकाल सकते हैं। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपको सुनील के दिन दिए हुए हैं और आपको दिनेश के भी दिन दिए हुए हैं, इनका टाइम आपको दे रखा है, सुनील करता है 4 दिन में और दिनेश करता है 6 दिन में। भैया टाइम का रेशियो ये है, तो क्या क्षमता का रेशियो 6:4 नहीं हो जाएगा? अभी मैंने आपको बताया कि समय और क्षमता एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अच्छा, अब एक व्यक्ति और है, कह रहा है कि उमेश जो है उसकी कार्य क्षमता सुनील की 1.5 गुनी है। एक बंदा और नया आ गया, उमेश। अब उमेश की कार्य क्षमता किसकी? सुनील की 1.5 गुनी बेटा। सुनील की 1.5 गुनी, 1.5 गुनी का मतलब क्या हुआ? 1.5 या 3/2 का गुणा कर दें आप, 3/2 दे रखा है आपको। अगर आप इसका 1.5 गुना करेंगे तो 2 तिया 6 और 3 तिया 9 नहीं आ जाएगी भाई? तो उमेश की ताकत भी निकल आई यहां से। अब तीनों की ताकत आपको पता है, जो निकालना है निकालो। तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे? तो भाई सुनील करता है 4 दिन में। आप कोई भी एक सेंटेंस पिक कर लो, 4 दिन वाला या 6 दिन वाला। मैं आपसे कह रहा हूं सुनील 4 दिन में 6 की स्पीड से काम करता है, तो 4 × 6 काम कितना हो गया? 24 काम हो गया। सुनील की क्षमता, सुनील के दिन मैंने उठा लिए एक साइड में, क्योंकि लेफ्ट में मैं वही रखना होता है जिसकी दिन और क्षमता दोनों पता है। आप इससे भी कर सकते हैं, 6 × 4 आना 24 ही है, आप कोई भी रख लो। अब ये काम किससे करवाना है? तीनों से। तो 9 और 4 13, 13 और 6 19 हो गया भाई, इंटू टाइम। तो ये आपका आ गया बेटा 19, किसी भी ऑप्शन में नहीं है। 24 बटे, तो 19 एकम 19, 19 एक सही 5/19, जो कि ऑप्शन में हमारे पास है नहीं। तो नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई। नहीं आया समझ में? ये बहुत सी बात है, बहुत देर बाद कोई सवाल है जो समझ में नहीं आया। चलिए देखते हैं, देखो उधर सवाल हमको टाइम दे रखा है सुनील के 4 दिन और दिनेश के 6 दिन। मैंने ये दोनों नोट कर, सुनील के 4 दिन है और दिनेश के कितने हैं बेटा? 6 दिन। समय और क्षमता एक दूसरे की उल्टी होती है, तो 6 ये हो गया, 4 ये हो गया। अब सवाल कह रहा है एक तीसरा बंदा उमेश है, इसकी क्षमता जो है सुनील से 3/2 गुना है। तो अगर मैं सुनील में 3/2 का गुणा करूं तो उमेश की क्षमता निकल के आ गई। अब ये तीनों की क्षमता आ गई। अब एक साइड में मुझे रखना होता है एक की क्षमता और दिन। मुझे 2 लोगों के बारे में पता है, सुनील का भी पता है और दिनेश का भी पता है, तो मैंने सुनील का उठा लिया।
कि सुनील की क्षमता है 6 और दिन है 4, तो 6 इंटू, आप दिनेश से भी कर सकते हो, दिनेश की क्षमता 6 दिन 4, तो भी 6 इंटू 4 ही आएगा। और तीनों से करवाना है, तीनों को जोड़ दिया, 6 और 4 10, 10 और 9 19। काम 19 की स्पीड से होगा तो 19 बटे, सॉरी 24 बटे 19 दिन में हो जाएगा। इसमें आपको केवल नाम बताना है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल क्षमता से या दिनों से पता चल जाएगा कौन सबसे बेटर है, ठीक है ना। कौन है बेटा सबसे कम, बताना है सबसे कम कुशल, मतलब सबसे बेकार कौन है ना। पी बेकार है, चलो देख लेते हैं। भाई पी जो है वो 10 दिन लगाता है कितना काम करने में बेटा, 10 दिन में 1/4 काम कर रहा है, तो मैं आपसे कह रहा हूं 4 ढाई 40, पूरा काम ये 40 दिन में नहीं करेगा बेटा। अरे ये तो क्लियर है ना सभी को, 1/4 काम 10 दिन में हो रहा है, आधा काम 20 दिन में होगा, पूरा काम 40 दिन में हो जाएगा। अगली लाइन क्यू के बारे में है, क्यू कितना करता है भैया, क्यू करता है 40% काम, 40% काम कितने दिन में, 40 दिन में। अगर 40% काम हो रहा है, 40% को हम बोलते हैं 2/5। वैसे ही दिख रहा है 40 दिन में 40%, 100%, 100 दिन में, ठीक है ना। आप ऐसे भी करेंगे तो 2 से कट जाएगा कितने बार बेटा, 20, और 20 पंजे 100। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, समझ में आया मैंने क्या बोला था। 40% काम 40 दिन में हो रहा है, तो 100% काम 100 दिन में नहीं होगा, तो सीधे सीधे वैसे भी निकल सकता था 100% काम 100 दिन में करेगा ये। अच्छा आर की अगर हम बात करें तो आर आपका 1/3 काम कर रहा है कितने दिन में, 13 दिन में। तो बेटा ये पूरा काम कितने दिन में करेगा, ये 39 दिन लगा देगा, 13 × 3 = 39। और अगर एस की बात करें तो एस के बारे में दे रखा है 37.5, 37.5 होता है 3/8, और ये 17 दिन में हो रहा है बेटा, तो 17 × 8 = 136/3। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 3 चौक 12, बचा 1 40, 136 होता है, मैंने 26 लिख दिया है, रुक जाएगा। तो 3 चौक 12, बचा 1, 3 पंजे 15, मतलब 45 पॉइंट कुछ आएगा। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, सबके दिन आपके सामने लिखे हुए हैं, आपसे पूछ रहा है सबसे कम कुशल, इनमें सबसे सुस्त कौन सा है। तो अगर आपको घर पे ले जाना हो, किसी एक को काम करवाने, तो किसको लेके जाओगे इसमें से। हाँ भाई किसको लेके जाओगे, आर को लेके जाओगे। कैसे पता चलेगा, अच्छा। अरे भाई अभी बताया कि दिन और क्षमता एक दूसरे के उल्टे होते हैं, जो दिन कम लेगा उसकी ताकत ज्यादा होगी, और जो दिन ज्यादा ले रहा है उसकी ताकत कम होगी। तो मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा दिन ले रहा है कौन, क्यों, इसका मतलब इसकी ताकत बहुत कम है, और हमें यही तो बताना सबसे कम कुशल मतलब कौन सा लेस एफिशिएंट है, किसकी एफिशिएंसी सबसे कम है। ये दिन सेम काम को करने में ये 40 दिन लेता है, उसी काम को करने में ये 100 दिन ले रहा है, ये 39 दिन ले रहा है, 45 ले रहा है। सबसे ज्यादा क्षमता किसकी हुई भाई, हाँ सबसे अधिक क्षमता वाला व्यक्ति है आर। अगर आपको घर पे लेके जाना है तो आप किसको लेके जाओगे, आर को लेके जाओगे ना, हाँ या ना। ये तो सुस्त है भाई बहुत, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, क्यू हो जाएगा। उसने कम वाला पूछा था इसलिए आंसर क्यू है, अधिक क्षमता वाला पूछा होता तो आर हो जाता। उल्टा चलता है ना क्षमता और दिन, ठीक है भाई। नेक्स्ट सवाल, और ये लास्ट सवाल है आपका।
सवाल बेटा कह रहा है कि ए अकेला उतना दक्ष है जितने की बी और सी। मतलब इसने ये क्लियर कर दिया है कि जो ए की ताकत है और बी और सी की मिला के जो ताकत है वो बराबर है। मतलब ये 1:1 है। ये पहली लाइन का मतलब हुआ। साथ मिलकर काम करते हुए ए और बी किसी काम को 36 दिन में करते हैं। अब आपको दे रखा है कि ए और बी मिलके जो काम करते हैं वो कितने दिन लेते हैं बेटा? 36 दिन। और सी अकेला इस काम को कितने दिन में करता है? 60 दिन में। तो हम एलसीएम ले लें भाई, 180 आ गया, 5 ये और 3 ये। मैं आपसे ये कह रहा हूं, आगे क्या कह रहा है? ए और सी मिलके किसी कार्य को 10 दिन तक करते हैं। भाई पहले तो ये क्षमता सेट करनी पड़ेगी आपको। कैसे? कि बी और सी की क्षमता 1 आ रही है और यहाँ पे कितनी आ रही है बेटा? 1। अच्छा, इस सवाल के अकॉर्डिंग अगर आप देख पा रहे हो तो कितनी क्षमता आ रही है? 5 और 3। एक काम कर लो भाई, क्षमता को बराबर कर लेते हैं। आप इसको ऐसे ना करके देखो, आपको ये दे रखा है ए टाइम कितना ले रहा है? ए और बी है ना? ए और बी मिलके टाइम ले रहे हैं 36 दिन और सी अकेला ले रहा है बेटा। अच्छा, ये टाइम है और ये एफिशिएंसी है। अगर मैं टाइम का रेशियो निकालूं तो आप कहोगे 12 3 36 और 12 पंजे 7। अगर बेटा टाइम का ये आ रहा है तो क्षमता का रेशियो क्या आएगा बताइए आप? 5:3 नहीं आएगा भाई। अब मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, बड़ी शानदार बात है, सुनिएगा। बहुत आगे वाले सवालों में अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे, उसमें काम आएगा। ये एक और एक जो क्षमता आ रही है बेटा 2, ये किसकी आ रही है? एक और एक मिला के 2 हो रही है। किसका आ रहा है? ए बी सी तीनों का मिला के। और यहां 5 और 3 मिला के 8 आ रही है। ये किसकी आ रही है? ये भी उन्हीं तीनों की है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये भी इन तीनों की है, ये भी इन तीनों की, तो क्षमता तो बराबर होनी चाहिए ना भाई? आया ना? या तो 8 हो या सारी 2 होनी चाहिए। तो अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन में 4 का गुणा कर दूं तो क्या ये 8 नहीं हो जाएगा? अगर मैं 4 का गुणा कर दूं तो ये 8 हो गया और ये 4 हो गया और ये भी 4 हो गया। अब सबकी क्षमता बराबर हो चुकी है। देखो, दोनों की मिला के यहाँ, सॉरी तीनों की 8 हो चुकी है, यहाँ भी 8 है। अब मैं आपसे कहूँ ए बी और सी अलग अलग निकालिए। अब आप निकाल सकते हैं। ए काम, टोटल काम कितना होता है भैया? 8। 8 में से ए कितना करता है? 4। ठीक है, चलिए। और ये किसका आ गया? ये सी का। सी कितना काम करता है बेटा? 3। अगर ए करता है 4, बी करता है 3, तो 4 और 3 7, बचा कितना? 1। तो सी की क्षमता कितनी आ गई? 1। आप यहां से भी निकाल सकते थे, वैसे कोई दिक्कत नहीं आती। बी और सी की मिला के 4 है, जिसमें से बी की कितनी है? 3, तो भी 1 आ रही है। कैसे भी कर लो, टोटल 8 आ रहा है। अब क्या कह रहा है? ए और सी दोनों ने कितने दिन तक काम किया बेटा? 10 दिन तक। तो ए और सी अगर काम करेंगे तो 4 और 3 7, ए प्लस सी अगर काम करेंगे तो 7 की स्पीड से 10 दिन तक कितना काम हो गया? अच्छा सॉरी, ए और सी है, ए और सी 5 की स्पीड से काम चलेगा तो 50 काम हो गया। ठीक है ना? फिर क्या है? अच्छा, सी की 3 है, ए की 1 है, सी की वैल्यू 3 है। ओके ओके ओके। बी की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू 4 है। बेटा ये है, इधर देख लीजिए। ए की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू 3 है, तो बी की वैल्यू निकल के आएगी आपकी 1। अब कुल काम कितना आ रहा है? कुल निकाल लो कहीं से भी। ए और बी मिलकर के काम कितने दिन में करते हैं? 36 दिन में। तो ए और बी कितने हो गए? 5। तो अगर मैं कहूं 5 की स्पीड से काम 36 दिन में हुआ है तो कुल काम 180 हो गया। अब ए और सी ने काम किया तो 4 और 3 7, पहले सही लिखा था इसका मतलब मैंने। 7 इंटू 10 कितना काम हो गया भाई? 70। तो बचा कितना अब? 110 बचा हुआ है। और ये किससे करवाना है? बी से करवाना है। बी की क्षमता 1। तो अगर 20 काम को करेगा, 110 काम है और 1 की स्पीड से करेगा तो कितने दिन लग जाएंगे बेटा? 110 ही लग जाएंगे। यही आपका आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, क्षमता को बराबर करने वाला। दोबारा समझ लो, सवाल में बेटा दे रखा था यहां से हमारी क्षमता 1 आ रही थी क्योंकि क्षमताएं बराबर थी। यहां जब हमने सवाल को सेट किया तो क्षमताएं हमारी आ रही है 5:3। हमने ये देखा कि यहाँ पे काम 8 हो रहा है, यहाँ काम 2 ही हो रहा था, हमने काम को बराबर कर लिया।
8 बनाने के लिए हमने 4 का गुणा किया यहाँ पे, यहाँ से ए की ताकत 4 निकल के आ गई, सी की ताकत 3 निकल के आ गई, टोटल 8 थी तो बी की 1 आ गई। अब जैसे बोला था वैसे काम करवा लिया, पहले टोटल काम निकाल के चेक कर लिया कि अगर ए और बी 36 दिन में पूरा काम करते थे, इसका मतलब ये 180 काम करते होंगे। अब इस 180 काम में से 10 दिन तक ए और सी ने काम कर लिया तो 70 काम पूरा हो गया। 180 में से 70 हो गया तो 110 बचा हुआ है, इससे बी से करवाना है। और बी की ताकत कितनी है भैया, 1 है, तो 1 से करेगा तो कितने दिन लगा देगा, 110 दिन लगा देगा। कोई दिक्कत? ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यही पूर्ण विराम देते हैं, ठीक है ना। बाकी देखते रहिए आप लोग वीडियोस, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद।